जिस समय शरीर रचा गया था उस समय वो सिद्ध नहीं था, समझना। शरीर प्राप्त होने के बाद सिद्ध हुआ है। तो शरीर को जन्म से लेकर मृत्यु तक की रचना प्रारब्ध से हो चुकी है कि 20 वर्ष की अवस्था में ये होगा, 28 वर्ष में ये होगा, 40 वर्ष में ये होगा। अब उस महापुरुष के शरीर में बड़े बड़े जैसे रोग प्रकाशित होते हैं, वो प्रकाश पर वो निर्लिप्त है। लिप्त और निर्लिप्त में अगर किसी को बताया जाए कि तुम्हारा कैंसर रोग प्रकाशित हो रहा है और उसकी दशा देखना, तो वो आदमी डिप्रेशन में चला जाए, क्योंकि शरीर से लिप्त था। और जिन महापुरुषों ने अपनी चित्त वृत्ति भगवदाकार कर दी, अहम लय कर दिया है, तो पहले से ज्यादा प्रसन्न नजर आएंगे। पहले से ज्यादा क्यों? क्योंकि पहले तो उदासीन रहते थे, अब तो और प्रसन्नता आ गई, क्योंकि प्रारब्ध क्षय हो रहा है और सीधे भगवत आश्रय, भगवत आसक्ति प्रबल है भक्त की और ज्ञानी की स्वरूप में स्थित। बिल्कुल जैसे घर में आग लगी तो नीचे भूधरा से गुफा में अंदर घुस करके वो बाहर निकल गया, ऐसे ही स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों के राग का त्यागी अब इसमें आग लग रही है, कैंसर है, किडनी फेल है, ये कष्ट है, वो कष्ट है, वो बिल्कुल ऐसे तटस्थ है, कोई भी कष्ट उसको छू नहीं सकता। न आग्नेयास्त्र, न वरुणास्त्र, न वायवास्त्र, इन दिव्यास्त्रों की ताकत नहीं कि उसे छू सके। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्ति आपो। ये किसका वर्णन हो रहा है? भगवान का नहीं, अपने स्वरूप का वर्णन हो रहा है। अपने स्वरूप का वर्णन, किसी और का वर्णन नहीं हो रहा। वो उसी स्वरूप में स्थित हो जाता है। पर उसकी गाड़ी ऐसे चलती है जैसे ढलान में इंजन बंद करके फिर ही छोड़ दो तो चलिए। ऐसे संकल्प रहित, कर्तृत्व भाव रहित, क्योंकि जब तक कर्तृत्व भाव है तब तक मूढ़ता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया मैं करूंगा, जब तक ये है तब तक मूढ़ता है, और जब तक मूढ़ता है तब तक बंधन है। और जब फिर छोड़ दी गई ये गाड़ी, इंजन बंद, संकल्प विकल्प खत्म, कोई भी क्रिया उसकी संकल्प से नहीं हो रही, स्वाभाविक हो रही। अब उस महापुरुष की स्थिति को कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसा सर्गादि विषयन्तु गृह्णन्तु मुंचन्तु वा। वो विषय सेवन कर रहा है या त्याग कर रहा है, उसको कोई फर्क नहीं। वो बहिर्मुख पुरुषों के बीच में बैठा या एकांत में बैठा, कोई फर्क नहीं। वो शास्त्र सम्मत कर्म कर रहा है या क्रियाहीन बैठा, कोई फर्क उसमें नहीं है। ये स्थिति इसका नाटक करने पर दुर्दशा हो जाएगी, और स्थिति होने पर कोई फर्क नहीं।